सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। अगर नाबीना बच्चियां तालीम तो जैसे तैसे हासिल कर लेती हैं, रोजगार के मैदान में तो नाबीना बच्चियों को पीछे नहीं बिल्कुल तह में लगा दिया जाता है। आज तक किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि नाबीना बच्चियों को भी कोटे में अकोमोडेट किया जाए, इनको भी मुलाजमत दी जाए। मैं आज स्टेज पर खड़ी होकर इस भरे हाल में जितने लोग इन सबसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या आपने कहीं देखा है नाबीना लड़की कहीं जॉब करती हो बलूचिस्तान में या साहिब बेरोजगार है? तो जनाबे वाला आप जितना जुर्माना कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तकरीब को मनाने का मकसद ये है कि नाबीना अफराद के मसाइल से मुताल्लिक़ अवाम और हुकूमत को आगाही फ़राहम की जा सके। आज के दिन आवाम के लिए हमारा पैगाम ये है कि वो सड़क पर चलते हुए किसी नाबीना फ़र्द को देखें तो उसको सड़क क्रॉस कराने में या अपनी मंजिल तक पहुँचाने में उसकी मदद करें। हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ माज़ूर अफराद के लिए जो मुलाज़मतों में कोटा मुख्तस है उस कोटे पर अमल दरामद किया जाए और नाबीना अफराद को मुलाज़मत फ़राहम की जाए। साथ ही नाबीना अफराद की जो तरबियती मराकज़ हैं उसको बेहतर तौर पर चलाने के लिए नाबीना तंजीमों के साथ जो है वो मावनत करें ताकि नाबीना अफराद की फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। आज जो है वो वाइट केन सेफ्टी डे है जो नाबीना अफराद के हवाले से हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज की ये तकरीब जो मुनक्किद की गई थी वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दी ब्लाइंड ने मुनक्किद की थी और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आज के दिन के हवाले से हम बाहर आए हैं और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेरी राय के मुताबिक जो नाबीना अफराद के हकूक़ के हवाले से या अफराद बहम माजूरी के हकूक़ के हवाले से हमें हर दिन इस गुफ्तगू को इनिशिएट करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो हमारे माशरे की सतह के ऊपर हो या चाहे हुकूमती इदारों की सतह के ऊपर हो, क्योंकि जब तक हम अफराद बहम माजूरी को और बिलखसूस नाबीना अफराद को माशरे के हर मेन स्ट्रीमिंग पहलू के अंदर शामिल नहीं करेंगे तब तक जो है वो उनके हकूक़ उस तरह बेहतर तरीके से हल नहीं हो सकेंगे। तो मेरी हुकूमत से भी गुजारिश यही है कि अफराद बहम माजूरी और नाबीना अफराद के हवाले से कैंपेनिंग की जाए ताकि उन्हें माशरे के अंदर जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा समझा जाए। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक़ है तो दौरान हुसूल तालीम बुक्स की अवेलेबिलिटी, ब्रेल जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा तर्ज़ तहरीर है जिसके ज़रिए हम तालीम हासिल करते हैं, उसकी बुक्स हमें बसा औक़ात जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इन बुक्स की अवेलेबिलिटी के लिए हमारी हुकूमत से भी अपील है आपके चैनल के तवस्सुत से कि जो ब्रेल की बुक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए ताकि हमारी तालीम के हुसूल में मज़ीद हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। इसके अलावा दीगर जो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर भी आसानी से एक्सेस जो है वो नहीं है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि ज़ेवर तालीम के हुसूल के लिए जो मुश्किलात हमें दरपेश हैं उनके हल के लिए भरपूर तरीके से काम किया जाए और जो अफराद तालीम हासिल कर चुके हैं अफराद बहम माजूरी, उन्हें 5% कोटा के तहत जो है उन्हें जॉब्स वगैरह भी दी जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी दी जाए।